Hello bachcho, let's see the question and the question is the rate of first order reaction is 1.5 into 10 power minus 2 mole liter inverse minute inverse at 0.5 molarity concentration of the reactant। मतलब बेटा इस क्वेश्चन में है क्या, हमें सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आपका गिवन है। मतलब क्वेश्चन उसने हमसे बोल रखा है कि ये जो हमारी रिएक्शन है बेटा ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। साथ ही साथ बेटा उसने हमें जो है तो कंसंट्रेशन ऑफ जो आपका रिएक्टेंट है वो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मोलरिटी वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन जो आपकी है आर की वैल्यू वो भी आपको बेटा 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये सभी वैल्यूज बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें इस क्वेश्चन का बेटा हाफ लाइफ जो है वो आपको निकालना है कि इसका हाफ लाइफ आपका क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका हाफ लाइफ का जो आपका फॉर्मूला होता है बेटा वो आपका होता है 0.693 डिवाइड बाय के होता है। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें के की जरूरत पड़ेगी। के हमारा यहाँ पे रेट कांस्टेंट है। चलिए हम लोग बेटा रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो बेटा ये आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो आपका रेट होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आपका होगा वो के रेट कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ योर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। मतलब रेट कांस्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट का जो आपका कंसंट्रेशन होगा उसके बराबर होगा। क्योंकि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा इसलिए यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट है हमने सपोज कर रखा है कि रिएक्टेंट आपका ही रहा होगा तो उसका पावर यहाँ पर आपके पास 1 होने वाला है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ से बेटा आप के की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बेटा, आर हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 आपको गिवन है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा किससे, ए से। और ए की वैल्यू मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 0.5 गिवन है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपको पता है 0.5 से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 3 आने वाला है। 3 इंटू 10 पावर माइनस 2 यहाँ पर आपके की वैल्यू आने वाली है। तो के की वैल्यू आने के बाद इस क्वेश्चन में बेटा ज्यादा कुछ है नहीं। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। हमें पता है कि हमारे पास जो अब हाफ लाइफ होने वाला है वो आपके पास क्या आएगा बेटा 0.693। 0.693 डिवाइड बाय इसको हम लोग कर रहे हैं बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से आप डिवाइड कर रहे हो। अब 10 टू द पावर माइनस 2 है बेटा ये आपका ऊपर जाएगा और ये आपका जब ऊपर जाएगा बेटा तो ये आपका बनने वाला है 69.3 डिवाइड बाय 3। इसको जब आप डिवाइड करोगे बेटा तो आपको पता है 63 को आप 3 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये जो वैल्यू है बेटा वो आपकी आने वाली कितनी 3 2 सा 3 3 सा मतलब 23.1 मिनट आपकी आने वाली है। मतलब इस क्वेश्चन का जो बेटा आपके पास हाफ लाइफ आएगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेटा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। सो थैंक यू बच्चों।